हेलो एंड वेलकम टू स्पीक इन लर्निंग। आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो चैप्टर 1 है, क्लास 9 का ज्योग्राफी का बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। हमने इसके बारे में चैप्टर में ही पढ़ा है कि ज्योग्राफिकल पूरा एरिया जो इंडिया का है वो कितना है, तो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, तो व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। हमने देखा है 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड टू 37 डिग्री 6 की ओर नॉर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल। अभी लैटिट्यूडनल का बात हमने किया था, अभी लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल में 68 डिग्री ईस्ट की ओर है और 97.25 डिग्रीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। आपने स्टैंडर्ड मेरिडियन भी देखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में चैप्टर में, जो 82 डिग्री 30 ईस्ट में है। नेक्स्ट है, थ्रू विच प्लेस डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास। आपने इसके लिए जो टाइम जोन के बारे में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि किस टाइम जोन डिसाइड होता है किस हिसाब से, तो ये क्या है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग में है। वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन होगा इंडिया का किलोमीटर में, वो क्या है, जो अप्रॉक्स है, तो 3214 किलोमीटर अप्रॉक्स लिखा गया, ऐसा नहीं कंफर्म, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन 7 नंबर की ओर, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। पहले अभी हमने क्या देखा, नॉर्थ वेस्ट देखा था, अभी ईस्ट वेस्ट की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स है 2933 किलोमीटर है इसका, ये भी अप्रॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड को लेके अगर देखा जाए तो इंडिया के कोस्ट लाइन में टोटल लेंथ कितना है, वो है 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। 9 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, चलिए। 9 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम जोन्स डज इंडिया हैव। इंडिया के टाइम जोन्स कितने हैं। सिंगल टाइम जोन है, इंडियन सैटेलाइट टाइम जिसको हम बोलते हैं, वही सिंगल टाइम है, सिर्फ ओनली 1 टाइम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इंडिया यूज अ सिंगल टाइम जोन। अब ऐसा क्या कारण है इंडिया सिंगल टाइम जोन ही यूज़ करता है, डबल क्यों नहीं यूज़ करता है। इसके लिए क्या है, टू मेंटेन अनफॉर्मिटी अक्रॉस द कंट्री को मेंटेन करने के लिए ये क्या है, सिंगल टाइम जोन यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। हमारे साउथ की ओर कौन सा पहले आता है, देखिए बच्चों, अंडमान आता है नीचे में, निकोबार भी आइलैंड आपका आता है, आपने देखा होगा नीचे की ओर आता है ना, इसलिए साउथ की ओर बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। वाई इज इंदिरा पॉइंट नॉट विजिबल टुडे। आपने इंदिरा पॉइंट के बारे में भी चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास इंडिया जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या 2004 का जो सुनामी आया था उसमें वो डूब गया था, तो उसी के बारे में बताया गया, सबमर्ज हो गया था 2004 के सुनामी में, इसके वजह से इट इज़ नॉट विजिबल टुडे। 30 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री। आपने अपने पड़ोसियों के नाम लिख देने, जो 7 पड़ोसी हमारे देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 यहाँ दिया गया है कि विच वाटर बॉडी लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया के साउथ साइड में कौन सा वाटर बॉडी है। देखिए नीचे की ओर जैसे ही जाते हैं ना हम लोग, तमिलनाडु की ओर नीचे, वहाँ आपको इंडियन ओशियन दिखाई देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच आइलैंड जो होंगे, कौन सा आइलैंड ऐसा है, कंट्रीज आर इंडिया साउदर्न नेबर्स है। अब देखिए आपने नीचे की ओर जाएंगे तो आपको मालदीव दिखेंगे, श्रीलंका दिखेंगे, है ना, तो ये 2 कंट्रीज़ है जो आपको साउदर्न नेबर्स है, हमारे साउथ के पड़ोसी है। पड़ोसी क्या दूर है थोड़े से, लेकिन पड़ोसी का नाम दिया गया दर्जा। 16 नंबर, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ऐसा कौन सा स्टेट्स है जिसका सबसे लंबा कोस्ट लाइन, मतलब किनारा है समुद्र का जो होता है या ओशियन का, ये है गुजरात का। गुजरात किनारा ही पड़ता है ना हमारा, इसलिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं 17 नंबर की ओर। क्वेश्चन है, वाई इज़ द डिफरेंसेस इन टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का, जो अभी हमने मिर्ज़ापुर वाला बात किया था बच्चों, मिर्ज़ापुर वाला क्वेश्चन में भी है, टाइम जोन कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से 2 घंटे का डिस्टेंस क्यों है। तो उसका कारण क्या है कि ड्यू द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है 30 डिग्री का जो आता है, उसके कारण ये टाइम जोन का डिस्टेंस पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं, जो लैटिट्यूड के 23 डिग्री 30 नॉर्थ में आता है। वीडियो में जहाँ से बना रहा हूँ अभी हमारे एरिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, ठीक है।
90 नंबर क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। देखिए दो कोई भी है, आप झारखंड भी लिख सकते हैं, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंसर में दिए हुए हैं फिलहाल के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग आगे कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ एरिया में। देखिए एरिया में अगर इंडिया का बात करें तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग में कितने रैंक पे है, 7th नंबर में है एरिया में, 7 नंबर में आता है भारत, आप जानते ही होंगे। 21st क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ पॉपुलेशन में। देखिए यहाँ सेकेंड लिखा गया, आप यहाँ फर्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी बुक में सेकेंड दिया गया था, चाइना था फर्स्ट में, फिलहाल भारत आ चुका है फर्स्ट में। 22 विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ वाइडेस्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट में कौन सा पार्ट ज़्यादा है, तो नॉर्दर्न पार्ट हमारा आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 23 क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेम द नेबरिंग कंट्रीज टू द नॉर्थ वेस्ट में, हमारे नॉर्थ के वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है, मान लो इधर जो हमारा मैप है ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और इधर आपका वेस्ट साइड हो गया, इन दोनों के पार्ट में आपका कौन आता है, तो बच्चों यहाँ पाकिस्तान आता है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है नेम द नेबरिंग कंट्रीज टू द नॉर्थ ईस्ट की ओर। देखिए बच्चों फिर से बता रहे हैं, जो भी हमने मैप बनाया था, अब ये नॉर्थ हो गया हमारे पास, इधर ईस्ट हो गया, अब इधर क्या हुआ था हमारे वेस्ट हो गया था, तो इस साइड में कौन आता है, तो चाइना है बच्चों, है ना। आंसर याद करना आपको इस तरह से बना के मैप कि कौन उधर पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इंडियाज़ लोकेशन हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड में, किस तरह हमारा लोकेशन जो हेल्प करता है। देखिए आपने एशिया का मैप देखा होगा, एशिया में भारत जो है लगभग उसके बीच साइड में पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या चारों साइड से उसका आपने यहाँ आंसर में लिखा है इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया की और ईस्ट और वेस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, नीचे की ओर नहीं, नीचे क्या है इसका पानी है ना, इंडियन ओशियन नीचे की ओर भारत पड़ता है एशिया के मैप में, इधर पानी पड़ेगा, इसके लिए क्या है कि ईस्ट और वेस्ट की ओर बात कर रहे हैं हम लोग, फिर से बोल रहे हैं वेस्ट और ईस्ट इधर दोनों है ना, इस हिसाब से जो है एशिया में भारत बीच में आता है, याद रखेंगे। इसके वजह से क्या है, इसका लॉन्ग कोस्ट लाइन भी है, तो कोस्ट लाइन के होने की वजह से नीचे साइड से जो जल व्यापार होता है वो भी हो जाता है, समुद्री व्यापार, और दूसरा चीज़ है कि दोनों साइड से इधर से बिजनेस भी हो जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं हम लोग। 26 में व्हाट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका से। अब देखिए श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपने बहुत सारे रामायण के स्टोरीज में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का कहना है भी हनुमान जी ने ढकेल दिया था, श्रीलंका दूर चले गए, लेकिन जो दोनों के बीच में जो पानी का जो प्लेस है ना, उसको पाक स्ट्रेट और गल्फ और मन्नार है, दो जगह वहाँ पे आपने मैप में देख लेना है, ठीक है। आपको देखना है एशिया के मैप में देखिएगा, इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं, नीचे आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर इंडिया में है, 28 स्टेट्स है जो करंट अपडेट है, और 8 यूनियन टेरिटरीज भी है, ये करंट है अभी तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 28, ठीक है, विच इंडियन आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी में। अरेबियन सी आप नीचे चले जाएंगे, ठीक है, फिर से बता रहे हैं, देखिएगा समझिएगा बात को, ये जो नीचे की ओर पड़ता है ना, इस साइड में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है, इधर अरेबियन सी है। अभी आपको एक बार मैप देखना है, 1000 बार नहीं देखना है, इससे क्या याद हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल यानी कि वो बंगाल साइड में जो गिरते हैं उधर वाले, और इधर से अरेबियन सी वाले हैं। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, तो बे ऑफ बंगाल के लिए आपका अंडमान निकोबार है, और जैसे ही हम आएंगे अरेबियन सी की और लक्षद्वीप इधर आ जाएगा, ठीक है, अरेबियन सी, लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार है। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया सेंट्रल लोकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इट प्रोवाइड कराएगा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड कराएगा फॉर सी ट्रेड्स के लिए, मतलब समुद्री व्यापार के लिए, क्योंकि हमने बता दिया अभी भी कि एशिया के मैप में ये ईस्ट वेस्ट में मिडिल में आता है, लेकिन नीचे से इंडियन ओशियन है ना, साउथ से। अच्छा एक चीज़ और, इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा रहा है, जो एक्सचेंज होता है इसके वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अफ्रीका भी है वेस्ट साइड में, एशिया एंड साउदर्न एशिया के पास्ट में, साउथ ईस्ट में, ठीक है, इसके वजह से ये बीच में पड़ता है, तो व्यापार ज़्यादा होता है, इसका बोल रहा सिग्निफिकेंस सेंट्रल लोकेशन इसलिए बोला गया इसे। तो क्वेश्चन ये था हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।